हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी ये चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। और इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है और क्वेश्चन है, मैं सभी बताऊँगा। और ये चैप्टर 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में मतलब कि आप कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का, एसएससी का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये चैप्टर ज़रूर ही पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट कीजिएगा तो मैं आपकी बातों को पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी चाहे श्रेणी, ये श्रेणी और श्रेणी में क्या फ़र्क है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि समानांतर श्रेणी क्या है। समानांतर श्रेणी क्या है, सबसे पहले इसको हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर एक प्रकार का समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। श्रेणी मतलब कि अगर कॉमा का चिन्ह हो तो इसको श्रेणी बोलते हैं, और इसमें प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह हो तो उसको श्रेणी बोलते हैं। प्लस या माइनस का चिन्ह होगा दो पद के बीच में, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ये T6 है। इसी प्रकार ये Tn पदों तक जाएगा। तो हम कह रहे हैं ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, तो इस किसी भी दो प्राकृत संख्या का अंतर, जैसे 2 में से 1 घटेगा तो उसका 1 आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो उसका भी अंतर 1 आएगा। तो किसी भी मतलब T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, किसी भी दो पदों का अंतर समान है। नेचुरल नंबर के किसी भी दो पदों का अंतर क्या है? समान है। तो नेचुरल नंबर समानांतर श्रेणी कहलाएगा, शॉर्टकट में AP कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी प्रकार आप सम संख्या ले लीजिए, विषम संख्या ले लीजिए, ये सभी संख्या सम संख्या हो गया। तो सम संख्या में 2 का अंतर है, तो ये भी सम संख्या भी जो भी सीरीज है अगर उसका अंतर समान हो, 1 है 3 5 7, ये ऑड नंबर है, तो इसमें 2 पदों का अंतर समान है, तो ये भी AP कहलाएगा। क्या कहलाएगा? AP। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि समानांतर श्रेणी का और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या का क्रम हो, अगर पदों का अंतर समान हो तो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 0.1 0.11 0.111 0.1111 ये हो गया। अभी इसको बताएंगे कि ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/2 1/3 1/4 1/5, ऐसे √2 √3 √4 √5। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 4 सीरीज लिखे हैं। सीरीज मतलब कि श्रेणी। श्रेणी कहेंगे कब? जब बीच में प्लस माइनस होगा तब। तो यहाँ पे श्रेणी है, तो ये सब श्रेणी है, सीरीज है। तो हम कह रहे हैं कि ये AP है कि नहीं है, ये AP है कि नहीं है। तो बताइए, इसमें अंतर देखिए, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो अंतर देखिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर। ऐसे आपको राइट साइड में से लेफ़्ट साइड घटाना है, राइट साइड में से लेफ़्ट साइड का करना है, घटाना है। तो 4 में से 1 घटेगा तो 3। और यहाँ पे देखिए, ये T2 माइनस T1 है। अब T3 माइनस T2 करते हैं,
तो T3 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान नहीं है तो ये AP नहीं है। यहाँ पे भी अंतर समान नहीं है। आप घटा के देख लीजिए, 0.11 में से 0.11 में से घटाना है 0.1, तो कितना होगा 0.01। और यहाँ घटाइएगा तो 0.111 में से 0.11 घटाना है, तो इसका आंसर आएगा 0.001, जो आपका इक्वल नहीं है। जो इक्वल, तो ये भी AP नहीं है, ये भी AP नहीं होगा। आप घटा के चेक कर लीजिएगा, ये भी AP नहीं है। लेकिन देखिए AP नहीं है, लेकिन इसका अगला पद लिख सकते हैं 4 के बाद। एनालाइजिंग से, अपने दिमाग से, समझ से, महसूस से देखिए, कोई नियम पालन कर रहा है, कोई भी नियम, कोई विशेष नियम पालन कर रहा है, तो इसका 5 स्क्वायर कर सकते हैं। आगे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 गो 1, 2 गो 1, 3 1 है, यहाँ पे 4 1 है, तो आगे क्या होगा, 5 को 1 होगा। यहाँ पे देखिए 1/6 होगा, 1/7 होगा, यहाँ पे √6 होगा। देखिए भले मतलब इसका अगला पद हम लिख दे रहे हैं, लेकिन अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर है क्या, अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है, लेकिन हम अगला पद लिख सकते हैं। तो जब भी हम अगला पद लिख सकते हैं तो उसको अनुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुक्रम। ये सब अनुक्रम है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। इसको हम श्रेणी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम सीक्वेंस, सीक्वेंस कहेंगे। श्रेणी, समानांतर श्रेणी कब होता है, तो कुछ खास नियम पर श्रेणी होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम कह रहा हूँ कि अगर केवल अगला पद लिखते हैं तो उसको अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ये रीजनिंग टाइप का हो गया कि 6 स्क्वायर के बाद क्या होगा। तो जब अगर रीजनिंग का क्वेश्चन टाइप का हो तो उसको सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंस अनुक्रम कहते हैं। अगर 2 पदों का अंतर समान हो, 2 पदों का अंतर समान हो, अनुपात समान हो और पलटने पर अंतर समान हो, ये 3 कंडीशन पर श्रेणी कहलाता है। अगर कोई संख्या का क्रम लिखा है तो ये 3 कंडीशन हो। अगर किसी भी 2 पदों का अंतर समान हो तो उसको श्रेणी कहेंगे। कौन श्रेणी कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। किसी भी 2 पदों का अंतर समान हो, अंतर तो हो गया, अनुपात समान हो। अभी सबका एग्जाम्पल दिखाएंगे आप लोगों को। अगर अनुपात समान हो, अनुपात, तो वैसे अनुक्रम को क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। अगर मान लीजिए श्रेणी को पलट दी, जैसे यहाँ पे 1/2 है तो लिख दिए 2/1, फिर 3/1, 4/1। आप पलटने के बाद अंतर समान हो तो ये श्रेणी है, क्योंकि ये हरात्मक श्रेणी है, ये हरात्मक श्रेणी है। ये अनुक्रम के साथ साथ ये देखिए, ये इस कंडीशन पे लागू होगा। पलटिएगा तो अंतर समान होगा, पलटिएगा और सबका अंतर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि सब पलटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, और सबका अंतर कितना है, 1 1। तो ये हरात्मक श्रेणी है। अनुक्रम तो है ही, अनुक्रम तो सब होता है, जितना क्वेश्चन है ना सब अनुक्रम है। अगर अगला पद आप लिख दे रहे हैं, चाहे ये तीनों नियम का पालन करे चाहे नहीं करे, सब अनुक्रम है। मेरी बातों को समझ रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट पद लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं, तो उसको कहते हैं सीक्वेंस। और नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं, अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी हो, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल का कुछ भी समझ में नहीं आता है दुनिया में। अब आपको कोई कितना भी समझाए और जब ले घटना नहीं घटे तब ले आपको समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इसमें अंतर कितना का है, 2 का। इसमें भी अंतर घटेगा तो 6 में से 2 4 घटेगा तो 2, 8 में से 6 घटेगा तो 2, 10 में से 8 घटेगा तो 2, अंतर 2 है। तो ये श्रेणी है। और श्रेणी में भी कौन श्रेणी है, समांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी है। अब देखिए 2 4 8 16 32, यहाँ पे देखिए 4/2। देखिए कभी भी T2 में से T1 घटाते हैं, उल्टा घटाते हैं। T2 में से T1, चाहे T2 में T1 से भाग देते हैं, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2:1, 2:1। और 8 में
कभी भी दाहिना वाला में से बाएं वाला को क्या करते हैं, दाहिना वाला ऊपर रहता है, तो T3/T2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुपात समान है, तो अनुपात समान है तो कहेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी। हरात्मक श्रेणी तो आपको बताए ही थे। हरात्मक श्रेणी कौन होता है, जैसे मान लीजिए कि 1/5, 1/10, 1/15, 1/20। भले इसका अंतर समान नहीं है, लेकिन पलट दीजिएगा 5, 10, 15, 20, अब अंतर समान है 5-5 का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर समान नहीं है, क्योंकि देखिए 1/10 में से 1/5 घटाइए तो एलसीएम 10, 1 माइनस 5 दूनी 10, तो -1/10 ये आ गया, T2 - T1 हो गया। अब यहाँ पे घटाइए अंतर, 1/15 में से 1/10 घटाइए तो 1/15, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 10 से कम 10, तो यहाँ पे आ गया 1/30। तो -1/10 और 1/30 अंतर, तो यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है, लेकिन इसको पलट दिए। देखिए इस सीक्वेंस में अंतर समान नहीं है, लेकिन पलट दिए तो अंतर समान हो गया। तो ये सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं, हरात्मक श्रेणी। देखिए सब अनुक्रम है, सब श्रेणी है। दुनिया का जितना भी अगर संख्या का क्रम हो और नेक्स्ट संख्या लिख दे, नेक्स्ट संख्या, तो वो सब क्या है, अनुक्रम है। रीजनिंग का जितना सवाल है ना अंक वाला, वो सब सीक्वेंस है। लेकिन सीक्वेंस में अगर 3 गो कंडीशन हो, अनंत सीक्वेंस में से 3 गो आदमी स्पेशल है, एगो समान अंतर वाला, एगो समान अनुपात वाला, एगो पलटने पर समान अंतर वाला। तो श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी, ये अनुपात समान हो, बाटा समान हो तो गुणोत्तर श्रेणी, और पलटने के बाद अंतर समान हो तो हरात्मक श्रेणी। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को पढ़ना है। और इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत आसान है दोस्तों। अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप समझ लीजिएगा तो गारंटी है कि आपको जियोमेट्रिक और हार्मोनिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं एपी पढ़ते हैं। एएम भी समझा देंगे कि एपीए में एएम होता है अर्थमेटिक मीन। जैसे देखिए 2, 4, 6 दोनों का अंतर समान है। अंतर क्या है, समान है, तो ये समानांतर श्रेणी है, ये एपी में है। अब देखिए जो ये बीच वाला है ना, बीच वाला, ये दोनों के फर्स्ट लास्ट के जोगफल के 2 के बराबर होता है, जिसका सूत्र होता है एएम का सूत्र होता है a + b/2। देखिए 4 आ गया कि नहीं आ गया। एएम का सूत्र होता है, जीएम का सूत्र होता है, एचएम का भी सूत्र होता है का ना, ऐसे 2ab में a + b ऐसे होता है सूत्र। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों को एपी का जानकारी लेना है। जैसे देखिए आपके सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देते हैं 5, 10, 15। अब देखिए कोई स्टूडेंट क्या किया, 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखा और चला गया, मेरे चैनल से मतलब स्किप कर दिया, तो उसको नहीं समझ में आएगा। जो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे उसी का पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको पूरा कंसेप्ट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक वॉच कीजिए, और लास्ट तक देखते देखते आप में एक नया एनर्जी आ जाएगा और नया चैप्टर आप समाप्त कर दीजिएगा। और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी चैप्टर का। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितना भी क्वेश्चन होगा 15, 20। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी है। तो इसमें ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो देखिए T2 कैसे आता है, इसका अंतर कितना का है, अंतर 5 का है। 15 में से 10 घटेगा तो 5 का अंतर है। अंतर कितना का है स्टूडेंट्स, 5 का है। तो T2 कैसे निकलता है, ये सबसे पहला पद को A भी कहते हैं, क्या कहते हैं, A। तो T2 कैसे निकलता है, तो D जोड़ने से। अगर 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे। इस दूसरे पद में ये T1 है, ये T2 है, तो दूसरे पद में D जोड़ेंगे तो 2D हो जाएगा, तो ये T3 हो जाएगा। फिर इसमें D जोड़ेंगे
तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा a + 3d, तो d4 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि d जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है। अगला पद क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इसमें 1 है तो इसमें 0d है, इसमें 2 है तो 1d, इसमें 3 है तो 2d, यहाँ पे 4 है तो 3d। अगर 5 होगा तो क्या होगा? 1 कम होगा, 4d होगा। अगर n होगा, tn होगा, तो कह सकते हैं कि नहीं n - 1d, मतलब कि जितना हो उससे एक कम d। 3 है तो 2 d, 3 - 1। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर इस श्रेणी का अगर आपको 50वां पद निकालना हो तो सूत्र हो जाएगा a + 50 - 1 × d। तो a का मान कितना है? a मतलब पहला पद 5 है, ये घटेगा तो 49d, तो 5 और 49 गुना d का मान भी कितना है? 5। अंतर कितना का है? 5 का। तो पहले गुना करते हैं, तो 9 × 5 = 45, 3 × 4 = 5 × 4 = 20, 4 × 24, तो 245 तो 250 हो गया। तो 50वां पद कितना होगा? 250 होगा। तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको पद निकालना हो तो आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जितना पद कहेगा उससे एक कम डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये TN सूत्र तो याद हो गया कि यही बढ़ते चला जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d। इसको TN या L कहते हैं, TN या क्या कहते हैं? L। अंतिम पद को TN या L कहते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अब क्या करते हैं, इस श्रेणी को ना थोड़ा सा उधर से लिखते हैं, घुमा के। इसे घुमा के लिखेंगे तो घट के आना पड़ेगा। देखिए 20 से 15 कैसे आएगा? तो 5 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर L लिखें तो यहाँ पे क्या होगा? L - d, यहाँ पे L - 2d होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो इसी तरह आपका जाएगा इसी तरह, और यहाँ पे हो जाएगा ये a + 2d, a + d और a। हम कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं, हम यही बता रहे हैं ना स्टूडेंट्स, कि इस श्रेणी को ना पार्श्विक भाग पलट देना। जैसे आप आईना में देखते हैं, आईना में तो आपका दाहिना हाथ बायां दिखाई देता है और बायां हाथ दाहिना दिखाई देता है। आप समझ रहे होंगे। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? 12, और इसको पलट दीजिएगा तो 21। तो उसी प्रकार जो अंतिम पद है उसको फर्स्ट पद कह दिए। अब इस दोनों श्रेणी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए, इससे एक नया सूत्र प्राप्त होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। T1 मतलब पहला पद A होता है, दूसरा पद a + d, मतलब इसमें d जोड़ते हैं तो अगला पद आता है। तीसरा पद a + 2d। तो यहाँ पे एक कम d होता है, इसलिए TN का सूत्र क्या हो जाएगा? TN या L का सूत्र क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d। अंतिम पद का सूत्र हो गया। अब श्रेणी को हम पलट देंगे, इसको SN लेके चलना है, क्योंकि जोड़ने को SN कहते हैं और nवां पद को TN कहते हैं। तो इसको देखिए, इसको हम L मान लेंगे। कितना मान लेंगे? L। इसको हम L मान लेंगे, तो यहाँ पे L हो जाएगा, और L में से ये घटेगा, इसके पहले घटेगा L - 2d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L - d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? L - 2d। इसी प्रकार घटते घटते इधर आ जाएगा a + 2d, a + d और a। अब दोनों श्रेणी को हम जोड़ते हैं, दोनों श्रेणी को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। प्रूफिंग तो ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्रूफिंग दिखा दे रहे हैं। ये d कटेगा, ये 2d कटेगा, सभी जितना भी d है वो सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो केवल a + l, a + l, a + l, a प्लस यहाँ पे 2SN हो जाएगा, और यहाँ पे a + l बचेगा। और ये जो l में ना, l में ये a + l में n बार रिपीट हो रहा है, n बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे, ये n बार रिपीट हो रहा है, n बार। ये a + l क बार है? n बार है, n पद है तो n बार है। तो SN बराबर क्या हो जाएगा? n/2। ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे a हो जाएगा। और l का सूत्र क्या होता है? l मतलब TN।
यहीं पे बताए थे एल मतलब क्या होता है टी एन, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र हो गया n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र से आपका योगफल निकलता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि इसका 5 पदों का योगफल निकाले, 5 पदों का योगफल निकाले, S5 निकाले, तो सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n का मान कितना है 5, a का मान कितना है 5, प्लस n का मान कितना है 5, और d का मान भी कितना है 5। तो यहाँ 5/2, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 5 में से घटेगा तो 4 5 20, तो 20 10 कितना हो जाएगा 30, तो गुना हो कटेगा तो 15, और 15 5 75, तो 5 पदों का योगफल 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप जोड़ के भी देख सकते हैं चेक करके। जैसे मान लीजिए देखिए 5 10 15 15 15 30 30 और 20 50 50 और 25 75। तो इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ समाप्त। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या करूँगा, लिंक्स दे दूँगा कि जो भी श्रेणी वाला एक वीडियो है जिसमें प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और मतलब जितना भी प्राकृत का वर्ग, पूर्ण का वर्ग, सम का वर्ग, विषम का वर्ग, सबका उसका योगफल का सूत्र है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं इसी के साथ अगर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।